डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज है 22 सितंबर 2025 एंड मैं प्रेजेंट करती हूँ 20, 21 एंड 22 के करंट अफेयर्स। मैंने आपको सारा शेड्यूल बताया था यूट्यूब पे, राइट? उसी हिसाब से आज करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करने का डे है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट टू कवर। आज हमें कवर क्या क्या करना है। यहाँ पे आपको तीनों दिन का पढ़ाया जाएगा, चाहे 20, 21 एंड 22 का। ठीक है, मैंने कहा था कि अब ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस अपलोड की जाएंगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है एंड टाइम टाइम पे वीडियोस देखती रहनी है। ठीक है, एंड जो मैं 20 क्वेश्चंस की PDF देती हूँ एंड जो मैं करवाती हूँ, कवर करवाती हूँ 20 क्वेश्चन, वो भी आपको कवर करने हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एमसीक्यूज़ जो हमने प्रीवियस डे लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ाई की है उसके हम एमसीक्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, डेज सेलिब्रेटेड, इन दोनों कौन से डेज मनाए गए विद देयर थीम्स। फिर देखेंगे GST बचत उत्सव। GST बचत उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है अब नवरात्रि के फर्स्ट डे से ये लागू कर दिया गया। GST की जो रेटिंग्स थी वो घटा दी गई थी, आपको पता है, बताया था मैंने, पढ़ाया था। 5% हो गई थी एंड 12% हो गई थी, राइट? 18% ये हटा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट MiG-21 के बारे में पढ़ेंगे। MiG-21 भी आज रिटायर हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करतारपुर साहिब कॉरिडोर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अगर मैच हो सकता है तो पिलग्रिमेज रूट क्यों नहीं ओपन हो सकता। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? करतारपुर साहिब कॉरिडोर। इसके बाद इलीगल माइग्रेशन, ग्वाटेमाला आपको पता है ना कंट्री, वहाँ की इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि यहाँ पे इंडियन का माइग्रेशन बढ़ गया है। ठीक है, वो भी इलीगल। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना? डंकी रूट जो जान को खतरे में रख के एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाया जाता है, स्पेशली अमेरिका में, राइट? जिस रूट को फॉलो किया जाता है उसे कहते हैं डंकी रूट। उसके बाद देखेंगे हम PIP क्रिस्प, देन मैपिंग एंड देन वोकैब। ये वोकैब भी आपके APFO जैसे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जी, वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे हम देखते हैं आपको याद है कि नहीं। रिसेंटली विच कंट्री साइंड अ डिफेंस डील विद द पाकिस्तान। हाँ जी, चाइना, सऊदी अरेबिया, रशिया या फिर तुर्की। कौन सी कंट्री है जिसने डिफेंस डील विद पाकिस्तान साइन की है? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, चाबहार पोर्ट, हाँ जी, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ईरान, ओमान, पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान। आप लोग मुझे इसके आंसर्स मुझे कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आंसर्स देंगे। चाबहार पोर्ट लाइज ऑन विच कोस्ट। चाबहार पोर्ट अभी ईरान में बताया, मैंने कंट्री बता दी है। ठीक है, हाँ जी, बताइए कौन से पोर्ट, कौन से कोस्ट में यहाँ पे लोकेटेड है? अरेबियन सी कोस्ट, मकरान कोस्ट, रेड सी कोस्ट या फिर मेडिटेरेनियन कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार पोर्ट कंसिस्ट विच 2 मेन पोर्ट्स। शाहिद बेहेस्ती पोर्ट, शाहिद कालंतरी पोर्ट, जावद ज़रीफ पोर्ट, इमाम कोहिमिनी पोर्ट, अब्बास पोर्ट, जफ़र पोर्ट, बोसरा पोर्ट एंड चाबहार टर्मिनल। ठीक है, इनमें से बताइएगा कौन सा पोर्ट चाबहार पोर्ट का पार्ट है। एंड मुझे बताइएगा कि इंडिया ने कौन से वाले पोर्ट को बनाने का प्रोजेक्ट लिया है। ठीक है, ईरान से। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरीज आइलैंड क्लस्टर कौन से स्टेट पे लोकेटेड है? यहाँ पे कुछ जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जियोलॉजिकल जो भी हेरिटेज है, राइट, वहाँ पे कुछ लोकेशंस ऐड की गई हैं, उनमें से एक है सेंट मैरी आइलैंड। मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है। हाँ जी, बताइए सेंट मैरी आइलैंड कौन से स्टेट में लोकेटेड है? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरामाटी डे बालू, रेड सैंड हिल्स कहते हैं जिसे, ये कौन से स्टेट पे लोकेटेड है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, वर्काला क्लिफ। अब ये मत कहिएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, नहीं पढ़ा है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में। आई थिंक मैंने फ्राइडे को मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। अगर आपने रिवीजन किया हो, वैल्यू एडिशन आपने अपने नोट्स में किया हो, तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। वर्काला क्लिफ्स, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, कहाँ पे ये स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज सेलिब्रेटिंग इट्स नेशन वाइड फेस्टिवल ऑफ सर्विस।
संस्कृत उत्सव सेवा पर्व 2025, भारत गौरव महोत्सव या फिर आज़ादी पर्व, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नेशन वाइड सर्विस क्रिएटिविटी एंड कल्चरल प्राइड को सेलिब्रेट कर रहा है कौन से पर्व के नाम से, ठीक है। कृपया करके मुझे आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक प्रीलिम्स नहीं होगा, एंड जब तक आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका मेंस नहीं होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं डेज सेलिब्रेटेड। इस बीच 20 से 22 तक कौन कौन से डेज सेलिब्रेट किए गए। फर्स्ट डे यहाँ पे इंटरनेशनल पांडा डे, रेड पांडा डे। इंटरनेशनल रेड पांडा डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 सितंबर 2025 को। ये थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है रेड पांडा, उसकी कंजर्वेशन पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। रेड पांडा पढ़ते हैं रेड पांडा के बारे में, ऑल्सो नोन एज द लेसर पांडा। रेड पांडा को लेसर पांडा भी कहते हैं। प्राइमरली ये हर्बीवोरस होते हैं, ज़्यादातर घास खाते हैं ये एनिमल। शाई होते हैं, सॉलिटेरी अकेले रहना पसंद करते हैं। अर्बोरियल होते हैं, अर्बोरियल वो एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादातर पेड़ पौधों पे रहना पसंद करते हैं। It uses its long bushy tails to balance and to cover them in winter, ठीक है। यहाँ पे bushy hails ये टेल्स को अपनी यूज़ करते हैं ताकि ये लोग अपने आप को सर्दी से बचा सकें। ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ भी होते हैं। इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या होती है? इंडिकेटर स्पीशीज़ होती है कि इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये हमें सारे इंडिकेटर स्पीशीज़ बताती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइकन क्या होता है? जैसे कि इन्वायरमेंटल चेंजेस है, एयर पोल्यूशन, तो लाइकन्स जो होते हैं ना वो हमें बता देते हैं। अगर उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है लाइकन्स की, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा उस वाले एरिया में वायु प्रदूषण बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इनका कहाँ पे है? भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, एंड इनकी IUCN में रेड लिस्ट क्या है? एंडेंजर्ड। साइट्स में इनकी लिस्ट क्या है? अपेंडिक्स 1। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में शेड्यूल 1 में है। ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। भले ही UPSC अब ऐसे सवाल नहीं पूछता, बट आपके और स्टेट पीसीएस वगैरह में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। थ्रेट्स, द लॉस ऑफ नेस्टिंग ट्रीज एंड बैम्बू इन द ईस्टर्न हिमालय। सबसे बड़ा थ्रेट क्या है इन्हें? बैम्बू ट्रीज़ का जो लॉस हो रहा है स्पेशली इन द ईस्टर्न हिमालयाज, इस वजह से इन्हें ज़्यादा थ्रेट है। 21 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन। इस साल का थीम क्या है? एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, एम्फसाइजिंग इमीडिएट एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस। आप अगर पूरी थीम याद ना रख पाए, काफ़ी बड़ी है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ये अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको सीधी सीधी दिख जाएगा, ठीक है। डेज एंड उनके थीम्स पूछे जाते हैं, इसीलिए एग्ज़ाम में पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अल्जाइमर क्या होता है? एक बेसिकली ब्रेन की डिजीज़ होती है जहाँ पे ब्रेन की फंक्शनिंग डिक्रीज़ हो जाती है। ब्रेन याद नहीं रख पाता चीज़ें, हमारा दिमाग ना याद नहीं रख पाता चीज़ें जब बीमारी हो जाती है अल्जाइमर, ठीक है। अल्जाइमर आपको पता है, सैयारा मूवी आई थी, उसमें भी अल्जाइमर उस लड़की को डिजीज़ थी। नेक्स्ट, 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे आज के दिन मनाया जाता है। यहाँ पे जो क्रिटिकल थ्रेट्स फेस कर रहे हैं राइनोसोरस, हैबिटेट लॉस होता है, पोचिंग होती है, उनकी स्किन के लिए पोचिंग की जाती है, ठीक है। जो भी स्मगलर्स होते हैं वो इन्हें मार देते हैं एंड इनकी जो भी स्किन होती है, त्वचा होती है, उसको इलीगली बेचते हैं। तो इससे क्या होता है? राइनोस की पॉपुलेशन काफ़ी घट रही है। पढ़ेंगे राइनोस के बारे में, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोर एरियाज़ भी पढ़ने इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज पेरिफेरल एरियाज़ भी पढ़ने इंपॉर्टेंट है। थिक लार्ज स्किन्ड हर्बीवोरस ये मैमल्स होते हैं, ठीक है। वाइट, ब्लैक, इंडियन, जावन एंड सुमात्रन ये टाइप है। हमारे इंडिया में आसाम में जो वन ऑन राइनोसोरस पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं ग्रेटर वन ऑन राइनोसोरस। अफ्रीका में मिलते हैं वाइट, ब्लैक, और एशिया में मिलते हैं इंडियन, जावन एंड सुमात्रन। नोन फॉर द 1 और 2 हॉर्न्स मेड ऑफ केराटिन, ठीक है। जैसे हमारे ह्यूमन के नील्स होते हैं ना, केराटिन से बने होते हैं, वैसे इनके हॉर्न्स भी बने होते हैं केराटिन से। एक होते हैं हॉर्न्स या फिर 2 होते हैं।
अच्छा, ये ग्रेटर वन ऑन राइनोसोरस कहाँ मिलेगा जी? इंडिया में मिलेगा। तो हमारे यहाँ वन सींग वाले राइनोस मिलते हैं। ये मोस्टली सॉलिटरी होते हैं, टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं। डाइट इनकी क्या होती है भाई? ग्रास, लीव, शूट, फ्रूट, ब्रांचेस। ठीक है, जंगल में रहना पसंद है तो जंगल की ही चीज़ें खाते हैं। थ्रेटेंड बाय पोचिंग एंड हैबिटेट लॉस। कंजर्वेशन स्टेटस आपको याद रखना है कि मैनी स्पीशीज तो एंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, इनकी आयुसीएन स्टेटस भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। पीएम जीएसटी बचत उत्सव, आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो आज से जीएसटी बचत उत्सव को लागू किया गया। यहाँ पे क्या है, आपको मैंने बताया था कि जीएसटी रेटिंग्स काफ़ी घटा दी गई। वो देखिए बताती हूँ। 101 अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत लाया गया था जीएसटी, जहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, वन नेशन वन टैक्सेशन को लागू किया गया था। ठीक है, अब इसके रेट्स कैसे थे पहले? 5%, 12%, 18% एंड 28%, राइट, ऐसे वाले इनके रेट्स थे। बट क्या किया गया, इसे रैशनलाइज़ किया गया। रैशनलाइज़ किया गया मतलब 5% रहेगा, 18% रहेगा, और लग्जरी वाली चीज़ों पे 40% रहेगा। ठीक है, जो भी लग्जरी वाली चीज़ है जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, सेलिब्रिटीज़ अफोर्ड करते हैं, ठीक है, उस पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा। Indian Air Force iconic MiG-21 fighter to fly into sunset after 6 decades of service। MiG-21 को अब रिटायर कर दिया गया है इसकी 60 सालों की सर्विस के बाद। इंडक्ट किया गया था इन 1963। ठीक है जी, याद रखेंगे 1963 में। MiG-21 was the India's first supersonic fighter with its maiden squadron, the 28th Squadron at Chandigarh, earning the nickname फर्स्ट सुपरसोनिक। ठीक है जी, एंड इसने काफ़ी सारे ऑपरेशंस में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे कि प्लेइंग द क्रूशियल रोल इन 1965, 1971, 1999 की जो कारगिल वॉर हुई थी, ये 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, याद है कि नहीं? एंड अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब इसे कर दिया गया है रिटायर। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इफ़ क्रिकेट इज़ अलाउड वाई नॉट पिलग्रिमेज टू पाकिस्तान। आपको पता है मैच हुआ था इंडियन पाकिस्तान का, राइट? पहलगाम अटैक के बाद भी हमने मैच कंडक्ट करवाया, जिससे लोगों के दिल को कुछ ऐसा सेक्शन है ऑफ इंडियन, राइट, जिन्हें ठेस पहुँची है, एंड कुछ की सेक्शन को इसलिए अच्छा लगा है कि हाँ हमने हैंडशेक नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये लोग कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से हम मैच कंडक्ट करवा सकते हैं, मैच हम खेल सकते हैं उनके साथ, तो हम करतारपुर साहिब का कॉरिडोर क्यों नहीं खोल सकते, पिलग्रिमेज क्यों नहीं कंटिन्यू कर सकते। बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की। ये कनेक्ट करता है दरबार साहिब गुरुद्वारा इन नारोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान विद द डेरा बाबा नानक श्राइन इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पता चल रहा है जी, पंजाब का गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट डेरा बाबा नानक श्राइन को कनेक्ट करता है दरबार साहिब गुरुद्वारा नारोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, ये वाली इसकी लोकेशन याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ भी ना न्यूज़ में रहती है, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ के जाना है। ईस्ट बैंक ऑफ रावी रिवर इन इंडिया पे ये लोकेटेड है, अराउंड 1 किलोमीटर फ्रॉम इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। यहाँ पे क्या है, 550th बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस को यहाँ पे को सेलिब्रेट करने के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 12 नवंबर 2019 में। अब देखिए जी, ये वाला पार्ट इंडिया का, ये वाला पार्ट दिखाया गया यहाँ पे बॉर्डर में। ठीक है, दिस इज़ इंडो पाक बॉर्डर, जो ये रेड लाइन जा रही है ना, ये इंडो पाक बॉर्डर है, एंड दिस इज़ रावी रिवर। ये रावी रिवर को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का डेरा बाबा, ठीक है, और यहाँ पे जो गुरदासपुर में है उसे ये कनेक्ट कर रहा है। गुरु नानक देव कौन थे भाई? फाउंडर ऑफ सिखिज्म, वॉज द फर्स्ट ऑफ द 10th सिख गुरु, वॉज बॉर्न इन 1469 इन अ प्लेस दैट इज़ नाउ कॉल्ड नाना साहिब इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था गुरु नानक
देव जी का। ये फर्स्ट थे, जो 10 गुरु थे ना उसमें सिखिज्म में, ये उनकी फर्स्ट थी। ठीक है। इन्होंने एडवोकेट करी है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या होती है? फॉर्मलेस भक्ति, कि जो रब है, राइट, वो पंजाबी में क्या कहा जाता है? रब कहा जाता है। ठीक है। जो रब है उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, राइट। नेक्स्ट, ऑन September 18, scientists reported discovery of prehistoric insect फर्स्ट टाइम इन साउथ अमेरिका। यहाँ पे एक इमेज थी तो मुझे लगा आपको कवर करवा दूँ। इक्वाडोर में, साउथ अमेरिका में एक इंसेक्ट डिस्कवर किया गया है जो प्री हिस्टोरिक है, राइट। तब से ये चीज़ सेव करके रखी गई है। ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे इंसेक्ट का नाम क्या है? नेमाटोसोटा। ठीक है। यहाँ पे ट्रैप किया गया है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट एम्बेसी फ्लैग्स केसेस ऑफ इलीगल माइग्रेशन बाय द इंडियन nationals. Embassy of India in Guatemala has flagged the problem of Indian nationals illegally entering the Central American countries to migrate to Mexico. यूनाइटेड स्टेट्स में जाने के लिए, अमेरिका में जाने के लिए यहाँ पे इंडिया से माइग्रेशन होती है मेक्सिको की तरफ। ग्वाटेमाला उससे पहले आता है, राइट। ग्वाटेमाला से मेक्सिको, मेक्सिको से अमेरिका। The embassy said the illegal entry of the Indian national Guatemala, El Salvador, Honduras as a pathway to the United States had been a complex issue. ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। यहाँ पे देखिए जी, ये कंट्रीज़ है जी, निकारागुआ, होंडुरास, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मेक्सिको। इसके ऊपर फिर क्या मिलता है? नॉर्थ अमेरिका मिलता है, राइट। एंड ये वाला, ये मत सोचे कि यहाँ पे कंट्रीज है बहुत डेवलप्ड होंगी, नो। यहाँ पे टेरेन ऐसा है ना, सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे जान का खतरा भी हो जाता है। जो लोग यहाँ से इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं, चाहे इंडियन हो, चाहे आसपास की कंट्रीज़ हो ना, कंट्रीज़ के हों चाहे एशियन कंट्रीज़ के हों, यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है इस वाली रोड के थ्रू, उसे कहते हैं डंकी रोड। डंकी रोड रिफर्स टू द पेरिलियस multi-country illegal migration path primarily used by Indians to reach US border, typically via Mexico